तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इजी है, काफ़ी लोग इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा हो ना कि हम छोड़ के जाएं। सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर लेंगे इतने दिन में, अभी भी बहुत टाइम है, 1-1.5 महीने टाइम तो आसानी से। तो व्हाट डू HIV स्टैंड्स फॉर? HIV का फुल फॉर्म पूछ रहा है। का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ। मेरा यहाँ मकसद होता है आप लोगों को राइटिंग सिखाने का नहीं, मेरा यहाँ मकसद होता है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करना। और आप लोगों को ये वाला जो भी टॉपिक है, बाकी तो वीडियोस मैंने बना रखे हैं तो उस पर आप लोग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप लोगों को पता है। इज एड्स एन इन्फेक्शियस डिजीज? क्या एड्स जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब ये फैलने वाला बीमारी है क्या एड्स? तो हाँ, हमने बहुत सारे, देखो आप लोग 10th में आ चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, आप लोग को इस सब के बारे में ऑलरेडी पता है, और आपको पता है कि ये सब चीज़ें जो है ये फैलती भी है, इन्फेक्शियस डिजीज होता है ये। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये फैलती किस तरीके से। लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स। एड्स के फैलने के 3-4 तरीके, आप लोगों को 4 तरीके लिखने की किस तरीके से फैलता है। पहला तो ये होता है जेनेटिक्स, बाय जेनेटिक्स, या फिर लिख सकते हो थ्रू पेरेंट्स। ठीक है, थ्रू पेरेंट्स इन द सेंस कि यदि किसी के पेरेंट्स, मम्मी डैडी को यदि एड्स है तो वो बच्चे के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है, पहला काम। दूसरा बाय यूजिंग सिरिंज या फिर ब्लेड, है ना, ऑफ इन्फेक्शियस पर्सन, ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम एड्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम एड्स, वगैरह 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 जो भी है। तो पहला हो गया कि बाय जेनेटिक्स या फिर थ्रू पेरेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि यदि पेरेंट्स के अंदर है तो वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगा, पहला बात। दूसरा बात, यदि आप लोग सिरिंज, जो मतलब पहले ज़माने में होता था ना कि डॉक्टर्स लोग आते थे, वो ना वही पुराना वाला जो सिरिंज होता था, जो उसी में से एक को लगा के कर दे देते थे, और फिर उसका उसी इंजेक्शन को धो के वापस दूसरे को भी लगा देते थे। तो इससे क्या होता था, या फिर नॉर्मल जो ब्लेड वगैरह जो होता है ना, जैसे रेजर वगैरह, जो सैलून वगैरह में जाते हो आप लोग, तो उस केस में क्या होता है, सपोज करो कि कोई इन्फेक्शियस आदमी है जिसको पता भी नहीं है कि उसके अंदर एड्स है, हो सकता है कि उस ब्लेड के अंदर उसका खून लग गया हो, और वापस यदि उससे यदि सेविंग करवाओगे तो उस केस में क्या होगा, उसका जो वायरस है एड्स का, HIV वायरस जो है वो आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और अगेन आपको भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। तीसरी बात मैं करता हूँ, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कि अगेन आप लोगों को पता ही है कि ये सेक्सुअल डिजीज है, तो इलीगल सेक्स के माध्यम से भी होता है, इलीगल सेक्स के थ्रू भी ट्रांसफर होता है। चौथा बताओ, जो आदमी रहता है उसके साथ रहने से भी, बाय ब्लड कंटैक्ट से भी होता है। जैसे अब ये समझ में नहीं आएगा, ब्लड कंटैक्ट मतलब जैसे सपोज करो कि किसी बंदे को एड्स है, मतलब कोई सा भी ये इन्फेक्शियस डिजीज है, वायरस वगैरह वाला, अब उसके बॉडी में सपोज करो कि कहीं पे घाव है और आप उसकी देखभाल कर रहे हो, तो उसके इसमें क्या होगा, यदि सपोज करो बाई चांस यदि आपके पास भी ऐसा कोई बॉडी ऑर्गन है जहाँ पे घाव है, हो सकता है कि उसका बाई चांस वो कनेक्ट हो जाए किसी भी कारण से, तो उस वजह से भी ये क्या होता है, ये वाला चीज़ फैलता है। ये 4 रीजन थे, 4 के अलावा और भी काफ़ी सारे रीजन है, लेकिन इतना ही अभी फिलहाल के लिए रखो। इसके बाद में इसके थ्रू और एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इस STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, इससे बचने के क्या तरीके हैं। एक ही तरीका है भाई साहब, देखो इससे यदि बचना है, इसके अंदर के तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो जेनेटिकली यदि बेबी बन रहा है तो बेबी के अंदर होगा ही है। इसके लिए आप अवॉइड कर सकते हो कि नया सिरिंज आप यूज करो, नया ब्लेड, आप वो नाई के पास जाते हो तो ब्लेड बोलो कि भाई साहब नया लगा के दो। इसके अलावा इलीगल सेक्स की बात करो तो यहाँ पे आप लोग कॉन्डम्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या होता है, और एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ अभी अगेन। इसका ब्लड कॉन्टैक्ट ये हो सकता है कि आप लोग मतलब अच्छे तरीके से उसके पास जो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ थोड़ा सावधानी से पेश आओ, लाइक PPE किट जैसे पहन के, है ना, मतलब PPE किट नहीं कह रहा मैं, मतलब कुछ अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आओ, थोड़ा सेफ्टी से, बस इतना। इसके बाद में जो ये क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा बैरियर मेथड, काफ़ी सारे मेथड्स थे ना, कंट्रासेप्टिव्स के काफ़ी सारे मेथड्स थे, केमिकल मेथड, बैरियर मेथड, उसके बाद बैरियर मेथड को फिजिकल मेथड भी कहते हैं,
इसके अलावा नेचुरल मेथड, इसके अलावा था आपका कौन सा अरे क्या था, सर्जिकल मेथड, इसके अलावा था आपका IUCD वाला। तो इन सब के थ्रू कौन सा ऐसा मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अगेंस्ट जो है वो काम करता है और हेल्पफुल होता है? तो ये वाला जो है ना, ये कॉन्डम वाला जो ये केस है, बैरियर मेथड ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगेंस्ट द STD। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भले ही इतना छोटा सा था, लेकिन इस केस में मैंने आप लोगों को 3-4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करके आसानी से मैंने सब कुछ समझा दिया है। यदि समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर सकते हो वीडियो को, सेशन को, और अपने दोस्त के साथ जरूर से इसको शेयर कर सकते हो यदि पसंद आ रहा हो तो।